जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, एसबीआई नई भर्ती 2025 आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म शुरू हो गए हैं भाई, जिसमें एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, कंप्लीट जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन शुरू है, लेकिन उसकी योग्यता वगैरह आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए भी। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025, एसबीआई बैंक नई भर्ती। फॉर्म शुरू हो गए हैं। एज, योग्यता, फीस, वेतन, चयन सारी बात करेंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सब इसमें ये भी बता दो हमें कि भाई तुम्हारी जो है एज, योग्यता वगैरह क्या है, क्या रहने वाली है, क्या नहीं है, वो बात कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, एज इसमें है आपकी 21 साल से 30 साल। ठीक है जी। योग्यता इसमें है भाई स्नातक पास। अगर आप स्नातक हैं तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, सीधी बात है साहब। ठीक है। फीस की बात करा तो देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 750 रुपये लगेंगे, बाकी के नहीं लगेंगे। किन किन के लगेंगे? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, और जो एससी एसटी हैं उनकी जीरो रहेगी फॉर्म फीस। वेतन की बात करा तो वेतन इसमें खूब अच्छा खासा मिल जाएगा। चयन की बात करा तो चयन सबसे पहले आपका होगा प्री एग्जाम। ठीक है, फिर आपका होगा मेंस एग्जाम। ठीक है, और फिर तीसरा स्किल एग्जाम। स्किल एग्जाम नहीं है ये, स्किल टेस्ट है भाई, एक छोटा सा जिसमें आपको लिखना वगैरह है। ठीक है, लिखना रहेगा इसमें, तो बस ऐसे मान लो तुम। और चौथे नंबर पर जो होगा वो होगा तुम्हारा सब इंटरव्यू। वो क्या होगा जी? इंटरव्यू। इस प्रकार से ये आपकी प्रोसेस रहेगी चयन की। और वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन तो देखो भाई 1 लाख रुपए आप समझ सकते हो। 1 लाख रुपए, 1 लाख प्लस ये आपका वेतन रहेगा। साहब ये कौन सी भर्ती बता रहे हो, कौन सी नहीं बता रहे हो, बिल्कुल अभी बात कर लेते हैं। लो, नोटिफिकेशन के माध्यम से हम समझेंगे इसकी पूरी जानकारी को। ये है तुम्हारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती, एसबीआई की भर्ती। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब चलो बात कर लेते हैं फटाफट से। ये तुम्हारी भर्ती आ गई है साहब। और हाँ, अब देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। अरे भाई आजा फटाफट। हाँ, ये लो भाई, ये है तुम्हारी पीओ की भर्ती। ठीक है जी। कौन सी भर्ती है ये? बैंक पीओ की भर्ती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, जिसको हम पीओ बोलते हैं, बैंक पीओ। ये बैंक पीओ की भर्ती है और ये 600 पदों पर निकल रही है। कितने पदों पर? 600 पदों पर यह भर्ती निकल रही है, जिसमें 600 पद हैं, जिसके फॉर्म शुरू हैं 27 दिसंबर से। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बैंक पीओ की भर्ती है 600 पदों पर। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब आ जाओ। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो। कोई समस्या हो, कोई बातचीत हमसे करनी हो तो ऑडियो कॉल के माध्यम से आप इंस्टा के माध्यम से कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से मिलेगा जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी। और नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे आपको सारे के सारे। जो भी भर्ती आती है उसके सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं साहब। ठीक है जी। ये देखो, कटऑफ वो तुम्हारी जो पद हैं वो उस हिसाब से बताएंगे जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज है। चलो साहब, अब देखो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। टोटल जो पद हैं वो 600 पद हैं। और इसमें जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए 26 पद अलग से दिए गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें देखो, रेगुलर वैकेंसी रहेगी। एससी में 87 पद हैं, एसटी में 57 है, ओबीसी में 158, ईडब्ल्यूएस में 58, जनरल में 240। टोटल 600 पदों पर यह बैंक पीओ की भर्ती निकली है। एसबीआई की है, रेगुलर बेसिस है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब इसमें और जो बात है वो भी कर लेते हैं। चलो, अब इसका जो है पेपर वगैरह का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है बैंक की तरफ से, उसको भी हम एक बार देखेंगे अच्छी प्रकार से। ये देखो, इसमें ऑनलाइन टेस्ट है जो कि तुम्हारा
वो ऑनलाइन टेस्ट तो बाद में, पहले इसमें फॉर्म भरवाए जा रहे हैं 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक। और इसमें पहला जो ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ये 8 से और 15 मार्च 2025 को हो जाएगा। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा प्री एग्जाम वो मार्च में ही करवा रहे हैं, 8 मार्च से 15 मार्च तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा आपका अप्रैल में, प्री का रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में, ठीक है, बिल्कुल। और फिर मेंस एग्जाम होगा, उसका जो एडमिट कार्ड आएगा, मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड वो आपका आ जाएगा अप्रैल 2025 में, ठीक है। और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा प्री का जो एडमिट कार्ड आएगा वो आ जाएगा आपका फरवरी के चौथे सप्ताह में, तीसरे चौथे सप्ताह में आ जाएगा, फरवरी 2025 में ही। तो फरवरी 2025 में प्री एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपका प्री एग्जाम हो जाएगा मार्च में, और फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में। और फिर इस रिजल्ट में 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, 10 गुना कैंडिडेट जो होंगे इनको फिर मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा भाई, 10 गुना कैंडिडेटों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे तुम्हारे अप्रैल में ही, दूसरे सप्ताह में अप्रैल में, ठीक है। और फिर आपका ऑनलाइन ही होगा मेंस एग्जाम। ये मेंस एग्जाम आपका अप्रैल और मई 2025 के बीच में हो जाएगा, अप्रैल मई में कभी भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा रहेगा ये टेस्ट रहेगा फिजिकोमेट्रिक। इस टेस्ट में आपको लिखना वगैरह, स्किल वगैरह दिखानी पड़ती है, ये भी मई जून 2025 में ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर साहब तुम्हारा जो इंटरव्यू वगैरह है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह है, ये देखो इंटरव्यू वगैरह है वो भी तुम्हारा मई जून 2025 में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मई जून तक आपका इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है भाई पूरी की पूरी चीजें आप अच्छी प्रकार से समझेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। एज लिमिट की बात करा तो एज लिमिट देख सकते हो आप यहाँ पे 21 साल से 30 साल, 21 साल से 30 साल एज लिमिट रहेगी। और 1 अप्रैल 2024 को एज की गणना होगी, इस बात का ध्यान रखें। 1 अप्रैल 2003 से और 2 अप्रैल 1994 के जो बीच के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। 2003 वाले हैं और 1994 तक फॉर्म भर सकते हैं। 2003 वाले फॉर्म भरेंगे, 2004 वाले 4 वाले भरेंगे कि नहीं भरेंगे साहब? नहीं भरेंगे भाई। क्यों साहब? 2003 तक ही भरेंगे। 1994 का भरेगा, 95 का भरेगा, 96 का भरेगा, ऐसे 97 का भी भरेगा, 98 का भी भरेगा, 99 का भी भरेगा, सन 2000 का भी भरेगा, 2001 का भी भर सकता है, 2002 का भी भर सकता है, और 2003 का कौन भर सकता है? जिसका जन्म अप्रैल में हुआ है, अप्रैल 2003 में जिसका जन्म हुआ है वो तो भर सकता है साहब, ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 अप्रैल को भी अगर जन्म हुआ है, 2 अप्रैल 2003 को भी यदि आपका जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इस बात का ध्यान रख लेना। और साहब 1994 के बाद में अगर कोई पहले जन्म हुआ हो, 1993 में जन्म हुआ हो, तो वो भर सकता है क्या? नहीं भर सकता भाई साहब, नहीं भर सकता। 1994 में अप्रैल तक आपका जन्म हुआ है तो भर सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल साहब। तो 1993 का कोई फॉर्म नहीं भर सकता। 2003 के बाद में 2004 वाले कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में अगर आपकी एज है 21 साल से 30 साल की एज है तो ही आप इसमें फॉर्म लगा पाओगे साहब, ठीक है। और छूट भी है क्या? बिल्कुल छूट भी है। देखो ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं अगर वो जनरल EWS के हैं तो 10 साल की, OBC के दिव्यांग हैं तो 13 साल की, SC ST के दिव्यांग हैं तो 15 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी यहाँ पर 5 साल तक की छूट देखने को मिल जाएगी। ये है पूरी एज की बात, ठीक है जी। क्लियर हो गई बातें? बिल्कुल साहब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे इसमें योग्यता की। तो ग्रेजुएशन मांगा गया है भाई, और यह 30 अप्रैल 2025 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अप्रैल में आ जाता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाओगे। 30 अप्रैल रहेगी इसकी लास्ट, 30 अप्रैल तक आपके हाथ में हो जाना चाहिए आपके वो रिजल्ट वगैरह स्नातक का। और स्नातक में ऑल सब्जेक्ट वाले फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ऑल सब्जेक्ट के फॉर्म भर सकते हैं। BA BSc BCom एग्रीकल्चर कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये चीज़ें हो गई क्लियर। हाँ, अब आगे भी बात करेंगे जिसमें और भी जो चीज़ें हैं अपने काम की उनको देखेंगे, ठीक है साहब, बिल्कुल। चलो ये रहा अपना प्री एग्जाम। प्री एग्जाम का शेड्यूल देख सकते हो आप। प्री एग्जाम किस प्रकार से क्या क्या आएगा, तो देखो 100 नंबर का है ये प्री एग्जाम। कितने नंबर का है? 100 नंबर का प्री एग्जाम होगा। और इस प्री एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के 40%,
और ये तुम्हारे जीके के 30% और रीजनिंग के तुम्हारे 30%, टोटल 100% आएंगे 100 नंबर के, और सबको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, 20 मिनट ही मिलेंगे आपको। इंग्लिश खोल दोगे ना तो 20 मिनट के बाद में कंप्यूटर अगले स्लाइड पे चला जाएगा, अगले सब्जेक्ट पे चला जाएगा। कोई पर्सन छूट गया तो फिर छूट ही गया, इसलिए जल्दी करना, थोड़ा फटाफट करना साहब, ठीक है। हर को फिक्स टाइम मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को आपको 30 मिल जाएंगे, इंग्लिश में आप 15 ले लोगे, नहीं, फिक्स टाइम है 20-20 मिनट का। उसके बाद में कंप्यूटर अपने आप ही चला जाएगा दूसरे सब्जेक्ट पे। और इसमें 10 गुना कैंडिडेट पास करेंगे प्री एग्जाम में, और ये कोई कट ऑफ नहीं जुड़ेगी इस प्री एग्जाम की, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, पास ही करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप इसको पास करते हो तो 10 गुना कैंडिडेटों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा साहब, ठीक है। 10 गुना कैंडिडेटों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आपका मेंस एग्जाम जो होगा वो इस प्रकार से होगा, ये आप देख सकते हैं। ये है तुम्हारा मेंस एग्जाम, जो इसमें आप देख सकते हो 200 नंबर का, ये 200 नंबर का रहेगा भाई, और 50 नंबर का तुम्हारा ये तीसरा वाला रहेगा, जिसमें स्किल देखी जाएगी, और तुम्हारे जो हैं रिटर्न वगैरह होंगे, इंटरव्यू वगैरह होंगे, वो 50 नंबर के होंगे। टोटल 250 नंबर का जुगाड़ है ये भाई, ठीक है। मेंस एग्जाम में रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40% 60 नंबर के, डाटा एनालिसिस जो है 30% 60 नंबर के, जनरल नॉलेज बैंकिंग नॉलेज 60% 60 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 40% 20 नंबर के, 170% आएंगे 200 नंबर के। और इसमें टाइम देख सकते हो 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, इस प्रकार से 3 घंटे का ये पेपर होगा। और ये जो तुम्हारा तीसरा जो होगा ना डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें भाई 50 नंबर का होगा, जिसमें इंटरव्यू वगैरह सब शामिल है। ये 30 मिनट का होगा, 250 का है पूरा का पूरा, ये 250 नंबर का रहेगा ये पूरा का पूरा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। और जो मेंस एग्जाम में पास होंगे उनको फिर तीसरे एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और ये फेज 3 जो होगा तुम्हारा, ये क्या रहेगा, इसमें यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, लिखना वगैरह ये चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। और चौथा जो है इंटरव्यू वगैरह रहेगा। देखो टेस्ट जो सर्कुलर है वो ग्रुप डिस्कशन के 20 नंबर, इंटरव्यू के 30 नंबर, टोटल 50 नंबर का ये रहेगा पूरा मटेरियल, जिसमें तुम्हारे कंपोरिजन है, फिजिकोमेट्रिक टेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें 50 नंबर की है टोटल मिला करके। तो 200 का मेंस एग्जाम और 50 नंबर का ये 250 नंबर हो गए तुम्हारे टोटल। 250 नंबर में से ही तुम्हारी कट ऑफ बनेगी, और वो जो तुम्हारी है ना प्री एग्जाम के 100 नंबर वो नहीं जुड़ेंगे भाई, उस बात का आप ध्यान रख लेना, वो नहीं जुड़ेंगे। अब देखते हैं इसमें टोटल के टोटल, देखो भाई ये क्या है। मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम रिटन टेस्ट है 250 नंबर का, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी जुड़ेंगे इसमें टोटल। फिर ये ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है 50 नंबर का, तो 250 और 50 300 नंबर का रहेगा भाई ये टोटल का टोटल, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी हो सकता है, उसका भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं इसमें और भी जो अपने काम की चीज़ें हैं वो देखेंगे भाई। हाँ, अब इसमें हम देखेंगे वेतन वगैरह, सैलरी वगैरह क्या रहेगी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो वेतन वगैरह रहेगा ये तुम्हारी 48,000 बेसिक पे रहेगी, और इसमें जोड़ा भी जाएगा भाई तुमको DA, HRA, SPF वगैरह, पेंशन फंड वगैरह सब कुछ, रहना खाना जो भी है तुम्हारे वो सब जुड़ेंगे इसमें। द अप्रोक्सीमेट CTC एट इंटेल स्केल ऑफ पे एट मुंबई सेंटर इज 18.67 लाख रुपए। अगर आप मुंबई जैसे खर्चीले शहर में रहते हो, महंगे शहर में रहते हो, तो आपको 18 लाख रुपए देखने को मिलेंगे सालाना के। तो 18 लाख में 12 महीने का भाग देंगे तो 1.5 लाख हो गया, ठीक है। ये 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए हैं, जिसमें सब कुछ आ गया, आवास फंड, रहना खाना सारा सिस्टम आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये उसके लिए है 1.5 लाख रुपए, जो महंगे शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है। तो अगर मिनिमम शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है तो 1 लाख रुपए आप देख सकते हो, ठीक है। 1 लाख रुपए आपके सालाना वो मंथली महीने की सैलरी रहेगी भाई, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और ये सारी चीज़ें, इसमें बॉन्ड भी है भाई, इसमें 2 लाख रुपए तक का बॉन्ड भी है। ये बॉन्ड आपको लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड फॉर ए वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपए, 2 लाख ओनली। ये बॉन्ड जो होता है ना दोस्तों, ये लिखित में लिया जाता है आपसे। क्या लिया जाता है? लिखित में लिया जाता है, पैसे नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। ये लिख के लेंगे कि 3 साल के लिए, जैसे 2 साल तो आपकी प्रिपरेशन वो रहेगी, प्रोबेशन काल रहेगा 2 साल तो, लेकिन ये लिख के लेते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर, 3 इयर्स के अंदर अंदर अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे।
पहले रुपए नहीं लेते हैं आपसे, पहले तो लिखित में लेंगे आपसे, स्टाम्प पे लिखवा के लेंगे कि मान लो आप नौकरी लग गई, आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, पूरा खर्चा झेलेगा बैंक, और फिर आप 3 साल से पहले ही कोई दूसरी जॉब मिल जाती है तो आप इसको छोड़ के चले जाते हो, तो ये नहीं होगा। तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि 3 साल में ड्यूटी करूंगा, तो आपको पैसा नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर ड्यूटी छोड़ देते हो तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे बैंक को, और फिर आप ज्वाइनिंग दूसरी जगह ले सकते हो, दूसरा कोई काम कर सकते हो। तभी छोड़ोगे नौकरी जब 2 लाख रुपए भर दोगे बैंक को। पहले पैसे नहीं लेते हैं, समझ रहे हो? पहले तो तुमको लिखवा के लेंगे ये कि भाई बाई चांस आप छोड़ दो तो ठीक है साहब, बाकी आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। एप्लीकेशन फीस 750 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की रहेगी, SC ST और दिव्यांग की नील है, इसका फॉर्म फीस नहीं लगेगा भाई, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। ये है नंबर ऑफ चांस। ये चांस जो होता है ये अटेम्प्ट होता है साहब, ये क्या होता है? अटेम्प्ट होते हैं। जैसे हम यूपीएससी में अटेम्प्ट देते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ भी अटेम्प्ट है। जनरल और ईडब्ल्यूएस अपनी लाइफ में 4 बार ही बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, मेंस एग्जाम। ये प्री एग्जाम अगर आप देते हो और प्री एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। अगर आप मेंस एग्जाम में बैठ गए तो आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा भाई, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, दिव्यांग हो, तो आपको 7 मौके मिलते हैं लाइफ में, 7 बार आप एग्जाम दे सकते हो बैंक पीओ का, ठीक है। और SC ST और दिव्यांग हैं जो कितने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम है उनके लिए, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, क्लियर हो गई होंगी आपको सारी चीज़ें, बिल्कुल साहब। अप्लाई कर सकते हो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इस वेबसाइट के माध्यम से, ई-मित्र के माध्यम से भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।